ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। एक ओर जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं रिकवरी रेट में भी वृद्धि हो रही है। आंकड़ों के इस बनते बिगड़ते खेल के बीच आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आप दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी जाकर हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर बलबीर, शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सेरोलॉजिकल सर्वे के नतीजे आए हैं और नतीजे ये कहते हैं कि 29% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई है। इसके क्या मायने हैं? इसका मायना है कि ये 29% को इन्फेक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट उन्होंने रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बनाए। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि कुछ और लोग हैं जिनमें एंटीबॉडी टेस्ट शायद ना आया हो, बिकॉज एंटीबॉडी टेस्ट की पूरी सेंसिटिविटी 100% नहीं है। उनको इन्फेक्ट हुआ हो, उनका टी सेल इम्यूनिटी बनी हो, हम यही चेक कर रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा इम्यून है। ये रिफ्लेक्ट ये भी कर रहा है कि हमारे नंबर्स इन दिल्ली में कम हुए हैं और दूसरी चीज की मोर्टेलिटी कम हो रही है, रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि हमने जो मार्च, अप्रैल, मई, जून में देखा, जुलाई, अगस्त में उतना खतरनाक वायरस की पोजीशन नहीं दिखी। सिक पेशेंट्स हमारे पास नहीं आए और होम आइसोलेशन पे भी बहुत लोग ठीक हुए। कई कारण हैं, उनमें से एक की इम्यूनिटी और पार्शियल इम्यूनिटी, ये दोनों हेल्प कर रही है कि वायरस इतना जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक नहीं कर पाता। डॉक्टर बलबीर, जिन लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश होते हैं, ये भी समझने की जरूरत है हमारे श्रोताओं को। हमारे श्रोता भी कई सारे ऐसे होंगे जिनमें एंटीबॉडीज पाई गई, क्या अब वो इस कोरोना संकट में बिल्कुल सुरक्षित हैं? को एडवाइस करूंगा कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल ये सोचें कि उनको नहीं हो सकता कोरोना वायरस। इस वायरस को अभी तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। इस वायरस ने सब प्रेडिक्शंस तोड़ दिए, सब कुछ गलत प्रूव कर दिया डॉक्टर्स को, WHO को, बहुत ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई। तो इसलिए अगर किसी को एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, वो ये मत सोचे कि वो उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता और वो मास्क ना पहने और जहां मर्जी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की। WHO के नए दिशा निर्देश में ये बात सामने आई है कि उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो युवा वर्ग हैं उनमें कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। क्या कुछ खास कारण देखते हैं आप? दिल्ली में इतना खतरनाक नहीं देख रहे हम पेशेंट जितने 2 महीने पहले देख रहे। तो हमारा यही रहा है कि 70 साल और अबव मुश्किल में पड़ते हैं। यंगर्स में डायबिटिक हो तो मुश्किल में पड़ते हैं, अदरवाइज जो यंगर पॉपुलेशन है वो इजीली ठीक हो जाती है। डॉक्टर बलबीर, आपने इस तरह की भी खबरें देखी होंगी कि देश में कुछ लोग जिनकी उम्र 90 साल या 100 साल से भी ऊपर है, ऐसे भी कुछ बुजुर्गों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमाल है या कहीं ना कहीं आप रोग से लड़ने की जिजीविषा को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? 2-3 चीजें हैं इसमें। पहली चीज कि जैसे डिजीज का टाइम प्रोग्रेस करता जा रहा है तो पार्शियल इम्यूनिटी, कुछ लोग ज्यादा इम्यून हो गए, कुछ पार्शियल इम्यून हुए। पार्शियल इम्यून हुए तो उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इतना डेडली नहीं था जितना पहले हुआ करता है जब इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो थी। दूसरा, कुछ नई दवाइयां आई हैं जैसे फैबीफ्लू, रेमडेसिविर, जो काफी इफेक्टिव है। मतलब इतनी दवाइयां नहीं थी हमारे पास, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तब बिल्कुल दवाइयां नहीं थी। तो ये भी एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो हो सकता है कि शायद वायरस म्यूटेट होकर लेस एग्रेसिव हो गया, ये तीसरा फैक्टर है, लेकिन ये गेसवर्क है कि कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा जो 90 ईयर्स प्लस ठीक ठाक हो गए, गॉड ने ब्लेस किया उनको, क्योंकि वायरस काफी अटैक करता है ऐसे ग्रुप को। और जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है तब से बार बार आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, जो लोग पहले से अन्य बीमारियों से परेशान हैं वो भी अपना खास ख्याल रखें। डॉक्टर बलबीर, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय रोगियों के लिए क्या सलाह देंगे और उनमें आप किस तरीके के ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में? उनको किस तरीके से वायरस प्रभावित कर रहा है जो पहले हृदय रोग से प्रभावित रह चुके हैं? हम लोग हृदय रोग के पेशेंट देखते हैं तो हम कई बार सीरियस पेशेंट देखते हैं और हम कोविड टेस्ट करते हैं, उनका पॉजिटिव आता है। तो ये ग्रुप बहुत खतरनाक होता है कि इसमें डायबिटीज भी होती है, हार्ट की पंपिंग कई बार वीक होती है और ऊपर से कोरोना इन्फेक्शन है। इसमें डेथ मोर्टेलिटी हायर होती है और कोरोना वायरस पर से हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, हार्ट की पंपिंग को वीक कर सकता है, तो हार्ट का फेलियर हो सकता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। तो हार्ट पेशेंट्स में काफी रिस्की है कोरोना वायरस। हम हार्ट पेशेंट्स को पहले से ही
हर साल बोलते थे कि एक वैक्सीन लगवाओ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाओ, एक निमोकोकल वैक्सीन लगवाओ। उनको हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और हर 4 साल में निमोकोकल वैक्सीन लगवाते थे हम, ताकि उनको ऐसे वायरल इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना के लिए हमारे पास नहीं थी वैक्सीन। तो इसका मतलब हम क्यों लगवाते थे वैक्सीन? क्योंकि इन्फ्लुएंजा से उनके हार्ट पे खराब असर होता था। जो हार्ट का पेशेंट पहले होता था उसको और वर्स हो जाता। हम उनको वैक्सीन लगवा के रखते थे। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर उनको कोरोना इन्फेक्शन होगा तो उनकी हालत ज्यादा खराब होगी। हार्ट पेशेंट्स को तो पूरे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। डॉक्टर बलबीर, यहाँ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इधर कुछ दिनों से ये ज्यादा खबरें आ रही हैं कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में थकान की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। हमने ये भी देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद वो थकान की समस्या को लेकर एम्स में भर्ती हुए। इससे बचने के लिए या इस समस्या को टैकल करने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे? मैंने कॉमन देखा कि महीना एक वायरस इन्फेक्शन के बाद 1 महीना लग जाता है पूरा नॉर्मल आने में। कईयों को तो बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होते, उनको कभी वीकनेस भी नहीं फील होती। लेकिन मैं इससे ज्यादा कन्विंस नहीं हूं कि वीकनेस है कि नहीं है। मुझे देखना है कि चेस्ट सीटी में कितना खराबी है। अगर चेस्ट सीटी ठीक है, लंग में इसका मतलब शैडोज नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं है और वो अपना सामान्य जीवन यापन जी सकते हैं। यहाँ कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं जो सीरो सर्वे के नतीजे आए, अगर उस पर वापस लौटें तो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी दुनिया के कुछ देशों में काफी चर्चा चल रही है। लेकिन अमेरिका के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर एंटनी फाउची हैं, उन्होंने कहा कि अगर हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम जाने की सोचते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में मौत भी हो सकती है। भारत जैसे देश के लिए क्या हर्ड इम्यूनिटी संभव है? यूरोपियन छोटे छोटे कंट्री है, 3 महीने में खत्म हो गया इन्फेक्शन, बहुत कम हो गया। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। पहले कुछ स्टेट्स हो रही है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पे खूब इन्फेक्शन हुआ, खूब डेथ्स हुई। लेकिन बिहार, यूपी, असम में कुछ खास केसेस नहीं थे। अब वहां शुरू हो गया। तो ये हर्ड इम्यूनिटी से ही रुकता है। दिल्ली में अब कम क्यों हुआ है? क्योंकि इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ गए। तो सीरो पॉजिटिव अगर 29% है, तो मेरा मानना है कि अगर ये टेस्ट और सेंसिटिव होता तो 40% होता है हर्ड इम्यूनिटी। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी 60% के करीब आ जाए तो क्रॉस इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो अमेरिका का उस समय कहना था, क्योंकि वहां मोर्टेलिटी उस समय बहुत हाई हो रही है। अब कम हो गई है मोर्टेलिटी वहां। इन्फेक्शन रेट्स अभी भी हाई है, लेकिन मोर्टेलिटी कम है। तो वो ही सेम चीज हम यहाँ देख रहे हैं। डायबिटीज के मरीजों को लेकर आप बात कर रहे थे। ऐसे में क्या आप सुझाव देंगे कि अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाएं ऐसे लोग जो कि कोरोना संक्रमण को बहुत हद तक दूर रखने में सफल हों? डायबिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि अपनी डायबिटीज अच्छी कंट्रोल में रखें। अगर अच्छी कंट्रोल डायबिटीज है तो इसमें देखा गया है कि इन्फेक्शन होते हैं तो इतने खराब नहीं होते जितने अनकंट्रोल डायबिटिक्स। तो अगर किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ और उसको डायबिटीज है तो वो पूरी मेहनत करे कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करे, दिन में 1-2 बार टेस्ट करे, दवा रेगुलरली खाए और डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको कंट्रोल करे। तो यही कर सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों उनमें लक्षण नहीं दिखते? आपका सवाल बहुत करेक्ट है और इसका डॉक्टरी भी आंसर नहीं कर पा रहे कि कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक हो गए उसके बाद। जनरली यंगस्टर्स में होता है, बट मैंने ओल्डर पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ, 70 इयर्स, और हमारे जानकार हैं उनको इन्फेक्शन हुआ, पता भी नहीं चला। उनका पता कैसे चला कि उनको टेस्ट कराना पड़ा कि एक फ्लाइट पकड़नी थी, उसके लिए टेस्ट कराना पड़ा और पॉजिटिव पता लगा। तो ये बड़े अजीब चीजें हैं इस वायरस के, जो हमें पूरी समझ नहीं है इसके बारे में। बट ये करेक्ट है कि कुछ लोगों को बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होते और कोरोना पॉजिटिव है। खुशकिस्मत में समझूंगा ऐसे लोग। डॉक्टर बलबीर, WHO ने भी कहा है कि ये हवा से भी कुछ स्थानों पर कुछ परिस्थितियों में फैल सकता है। ये हवा में नहीं फैलता, लेकिन अगर आप किसी के पास 6 फीट के डिस्टेंस में है या किसी के साथ तेज वॉक कर रहे हैं, वो जब तेजी से वॉक करते हैं तो ये ज्यादा स्प्रेड करता है। या कोई खांसी करता है या जोर से हंसता है तो ये 9 फुट तक जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। तो अगर आपकी बैल्कनी के आसपास कोई लोग ही नहीं है तो आप इजीली वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा सवाल है डॉक्टर बलबीर, चूंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहां पर एक ही रसोई घर है यानी किचन और एक ही शौचालय है। ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें? मैं अभी तक जो देखा है कि ग्रामीण रीजन्स में अभी ये वायरस स्प्रेड नहीं हुआ। उसका मेजर रीजन है कि लोग फील्ड्स में जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, हवा खुली होती है, तो इसलिए क्लोज्ड एटमॉस्फेयर नहीं होता। जबकि बड़े सिटीज में कंजेशन ज्यादा है, स्लम्स ज्यादा है, वहां ज्यादा रिस्क है। अगर एक ही शौचालय और एक ही फैमिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको जरूर कोरोना होगा। रूरल एरियाज में अभी बहुत बचे हुए हैं लोग। डॉक्टर बलबीर, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।